आप सीधे इस पेज पे आए हैं और आपने राजा रानी की कहानी का भाग 1 एंड 2 नहीं पढ़ा तो नीचे लिंक में पढ़िए। राजकुमार चंद्रसेन एवं राजकुमारी चंद्रकला की कहानी, प्रिंस एंड प्रिंसेस स्टोरी इन हिंदी। साधु ने उन दोनों बच्चों का नाम चंद्रसेन और चंद्रकला रखा। राजकुमार चंद्रसेन और राजकुमारी चंद्रकला दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ थे कि वह राज घराने के बच्चे हैं। वह गांव के दूसरे बच्चों की तरह ही स्वयं को समझते थे। सदा सहायता करना और दयालुता, निम्रता जैसे गुणों के साथ साथ दोनों ही बहुत ही मृदुभाषी थे और साधु को ही अपना सब कुछ समझते थे। ऐसे कई वर्ष बीत गए। साधु अब वृद्ध हो चले थे और उन बच्चों को यह सच बताना चाहते थे कि वह कौन है, परंतु वह यह सोचकर डर जाते थे कि कहीं यह सत्य कि ये दोनों स्वर्ण नगरी के राजकुमार और राजकुमारी के हैं, या किसी अन्य को पता चलने पर कहीं इनको मारने का प्रयास न किया जाने लगे। फिर इस बात को सोचकर वह विचलित हो जाते थे और चिंता में मौन हो जाते थे। चंद्रसेन और चंद्रकला अब युवा हो चले थे। दोनों बहुत ही कुशल योद्धा थे। गांव में किसी के ऊपर कोई भी कठिनाई आती तो दोनों भाई बहन उसका बड़ी चतुराई से और बहादुरी से सामना करते थे। गांव के लोग भी बहुत प्रेम करते थे और सभी इन बच्चों को देख रेख का भी ध्यान रखते थे। गांव के किसी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं था कि यह दोनों साधु के बच्चे नहीं हैं। साधु ने भी काफी किसी को यह ज्ञान नहीं होने दिया। यह आने पर सभी को यह बताया कि यह दोनों बच्चे उसके छोटे भाई के बच्चे हैं। उनके भाई की पत्नी की मृत्यु इन बच्चों के जन्म देने के कुछ देर बाद ही हो गई थी। इसके भाई जब जंगल से जड़ी बूटी लेने गए थे तो किसी सर्प ने उन्हें काट लिया और उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। तब से यह दोनों बच्चों के माता पिता वही हैं और इन बच्चों के विषय संसार में साधु का और कोई नहीं है। इस प्रकार ग्रामीण भी उन सभी की रक्षा करते और उनका विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन संध्या काल की आरती समाप्त होने पर कुछ ग्रामीण मंदिर परिसर में ही बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी वहां कुछ सैनिक आ गए और ग्रामीणों से कुछ पूछने लगे। यह देखकर चंद्रसेन भी वहां पहुंच गए और उनकी बात सुनने लगा। सैनिकों ने बताया कि भारत के जंगल में कुछ जंगली सूअरों का झुंड घुस आया है जो आसपास के गांव में है। घुसकर फसलों को नष्ट कर रहा है तथा ग्रामीणों को भी घायल कर रहा है। इसलिए सभी ग्रामीणों को सावधान करने आए हैं कि कोई व्यक्ति संध्या के बाद अकेला घर से बाहर न जाए और खेत खलिहान में रात्रि में न रहें। यह सुनकर सभी ग्रामीणों डर गए। सैनिक भी वापस चले गए। चंद्रसेन ने सभी को घर जाने के लिए कहा और स्वयं भी वहां से चला गया। रात का समय था कि चंद्रसेन को कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने अपने घर की छत से बाहर देखा तो उन्हें बहुत से जंगली सूअर बाहर घूमते हुए दिखाई दिए और चुपचाप नीचे आ गया। और सूअरों को किस प्रकार स्वर्ण नगरी राज्य से बाहर निकाला जाए, यह व्यक्ति सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसे सुबह अपनी छोटी बहन ने उसे जगाया तब उसने बाहर जाकर देखा कि कुछ गांव वाले एकत्रित हैं। गांव वालों के पास गया तो गांव वाले उसे मंदिर के परिसर में ले गए। वहां देखा कि मंदिर के बगीचों को सूअरों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, पौधों को नष्ट कर दिया और पास के खेतों को भी कर दिया। इस कारण सभी ग्रामीण बहुत परेशान और दुखी थे। उनका दुख और परेशानी देखकर साधु ने ग्रामीणों को समझाया बुझाकर उन्हें दोबारा बगीचा लगाने और खेत साफ कर फसल उगाने की सलाह दी। इस प्रकार गांव वालों ने उनकी बात मानी और खेतों और बगीचों की साफ सफाई करके दोबारा बोने के कार्य में लग गए।